Hi all, this is Abhay Mahajan, and in today's video we are going to discuss the problem 1 of INMO 2022, and this problem was a relatively easier problem as compared to P2 and P3, but in this problem I'm not only going to give you the solution, but again we are going to discuss the complete thought process कि किस तरीके से जब इस तरह का क्वेश्चन सामने आता है तो एंड टू एंड सोचना है, कहाँ से शुरुआत करनी है सोचने की, क्या क्या प्रोसेसेस एंड क्या क्या चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए when you see questions like this, how to draw a diagram neatly and how to solve it at the end. And of course in this video, so since this is the detailed video of problem 1 only, I'm going to solve this via two different methods. तो दो अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं. So let us get started. शुरू करते हैं. So this was the question, guys. This was the question. So let D be the interior point. D be the interior point on the side BC of an acute angled triangle ABC. So let me draw the diagram line by line. So एक diagram, एक triangle बना लेते हैं. So this is a triangle A, B, C. ठीक है, इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर डिटेल कंप्लीट अच्छा डायग्राम भी है, बट अगेन जैसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा जैसा पढ़ रहे हैं, किस किस तरीके से डायग्राम बनाना है वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सो ABC एक ट्रायंगल बना लिया, राइट. सो we have a point D. So D is a random point on BC. So D हम कहीं पर भी यहाँ पर ले लेते हैं. Let's say this is point D. So कोशिश किया करो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सिमेट्री डायग्राम नहीं बनाना, बिकॉज सिमेट्रिकल डायग्राम है तो अगेन बहुत सारे गलत चीजें हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक इट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो सकता है कि डी पॉइंट एक स्पेशल केस बन जाए. सो इस तरह के क्वेश्चन में एक रैंडम डायग्राम बनाना चाहिए. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं, बहुत ज्यादा मीन भी नहीं, बट एक नॉर्मल से एक्यूट एंगल ट्रायंगल वेयर बी मैंने सी से बड़ा बनाया एंड डी मिड पॉइंट ने लिया. ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में लिया, ना कि परपेंडिकुलर में लिया, बिकॉज डी इज एनी रैंडम पॉइंट. तो इस तरीके से हमें रैंडम इकट्ठे डायग्राम बनाना होता है, राइट. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट द सर्कल ऑफ ट्रायंगल ADB. सो ADB का सर्कल. सो अगेन जब मुझे सर्कल आ गया और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आगे की लाइन में देयर इज वन मोर सर्कल. सो देयर आर एटलीस्ट टू सर्कल. सो आई विल ट्राई and use different pens in the paper. Also I'll try and use different pens to draw these diagrams. Probably we'll have a pencil, एक पेंसिल होगी, दो कलर के पेन्स होते हैं, तो अगेन अलग अलग कम से कम 3 कलर के पेन्स तो होते ही हैं. पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड पेंसिल. तो अगेन try to draw the circles with different colors so that we are able to identify the circle. So I'll draw this circle ADB with a different pen. So ADB मैं ज्वाइन कर लेता हूं एंड एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल इस तरीके से बनाकर हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया, राइट. सो दिस इज अ सर्कल ADB. सो डन. सो इट सेज दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन AC एट E. तो AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. डन. अगेन द सर्कल ऑफ ट्रायंगल ADC. सो ADC का भी हमने सर्कल ड्रॉ करना है. आई विल ड्रॉ दिस वाया डिफरेंट पेन. सो ADC का सर्कल वुड लुक समथिंग लाइक दिस. Something like this. So this is again drawn and this intersects at point F. ये point F पे mark कर लिया. Let AD, BE and CF intersect the circle of triangle ABC. So again यहाँ पर एक तीसरा सर्कल भी आ गया. So this is something which makes a question very confusing because अगर तुमने तीनों सर्कल्स एक ही पेन से ड्रॉ किए गए फटाफट तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कौन सा पॉइंट कौन सा कंसाइक्लिक है, बिकॉज इतना नीटली बड़ा डायग्राम नहीं बन पाता है यूजुअली. ठीक है, तो अगेन तो कोशिश यही करनी है, जब 3 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, तो कोशिश ये किया करो दैट दीज 2 सर्कल्स, इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एट योर होम, दिस इज फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तब भी 2 सर्कल अगर एक डायग्राम में आके कोशिश करो ये दोनों सर्कल्स अलग अलग कलर से बनाना, या एक को लाइट और एक को डार्क कलर करो. सो ABC का भी एक सर्कल बनाना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ दिस सर्कल, लेट्स से विद रेड. So we have this ABC का circle looks something like this. So इसको complete कर दिया. So we have 3 circles now. Now it is very important to write what our points are concyclic. तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं. Let AD, BE and CF intersect the circle again at D1, E1 and F1. So basically we'll extend this line AD को extend किया, circle पे D1 पे intersect कर रहा है. BE को एक्सटेंड किया, सर्कल पे E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड CF को एक्सटेंड किया, सर्कल पे दिस पॉइंट इज F1. ये पॉइंट F1 है. सो दिस इज डन.
Let I and I1 be incenters of triangle DEF and D1 E1 F1. So DEF, where is DF? So एक ट्रायंगल ये बना है हमारा DEF बीच में, और एक D1 E1 F1, ये दो ट्रायंगल्स बनेंगे, इनके इंसेंटर्स I and I1 है, और हमें प्रूफ करना है EFI and I1 आर कॉन्साइक्लिक. सो दिस इज द एंड पॉइंट. ये कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है. तो हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं दैट दीज आर कॉन्साइक्लिक? क्या क्या थॉट्स होंगे? तो ऑफकोर्स इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर पहला चीज क्या, ओनली चीज है इज एंगल चेजिंग. ठीक है, सो एंगल चेजिंग, सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जहां पर कंस्ट्रक्शंस लगती है, बट कंस्ट्रक्शंस का विद टाइम विद एक्सपीरियंस से हमें आइडिया लग जाता है. इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली एंगल चेजिंग वर्क्स. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. फॉर एग्जांपल, अगर DEF का इन सेंटर I है, ठीक है, सो दिस इज E, दिस इज F, दिस इज D, इसका इन सेंटर अगर I है, तो ये पता होना चाहिए दैट एंगल EIF दिस इज 90 प्लस एंगल D/2. तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो मैंने बहुत बार अपने सेशंस के अंदर यूट्यूब पे भी, वेब पे भी, वेदांत ओलंपियाड स्कूल कैंप के अंदर भी, अदर बैचेस के अंदर भी हमने बहुत बार इस पे एम्फसाइज किया दैट दिस इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज. इसको प्रूफ बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट अगेन बार बार प्रूफ नहीं करना बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग. सो 90 प्लस एंगल D/2. सो अगेन गाइस, अगर मुझे EFI I1 कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने हैं तो अगेन क्या क्या कर सकते हैं हम? या तो हम एंगल EIF को एंगल EI1F प्रूफ कर सकते हैं. दिस इज वन. ठीक है, सो दिस इज वन अप्रोच, स्टैंडर्ड अप्रोच, एंड ज्यादातर तुमने जो सोल्यूशन देखे होंगे वो इसी अप्रोच के बेसिस पे होंगे. बट हम एक और अलग से सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका इससे अलग से अप्रोच है, बिकॉज उस टाइम पे किस तरफ थॉट प्रोसेस चला जाए पता नहीं लगता. सो अगेन लेट अस गेट स्टार्टेड. लेट अस ड्रॉ a neat diagram. So this is the bigger diagram. मैंने फॉन्ट से छोटा कर दिया so that diagram looks bigger. तो यहाँ पर we have ABC. So ABC is a triangle which is there with the black. तो हमने क्या किया, एक सर्कल, so D is a random point, हमने random point बना दिया. So ABD का जो सर्कम सर्कल है वो ब्लू से ड्रॉ किया गया. तो इसका मतलब, तो जैसे ही मैंने ब्लू पे लिखा ना, तो साथ में ना जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये लिख लिया करो दैट ABD and E. So ABD and E are cyclic या concyclic. These are concyclic ones. इसका देखो फायदा क्या होता है. इसका फायदा ये होता है दैट कभी भी एंगल चेस करना, फॉर एग्जांपल अगर एंगल से लेट्स से ABD तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो एंगल ABD सेम एज ABE ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें यूज हो गई. तो चौथी चीज, अगर ABD एंगल है तो ABE के भी बराबर होगा. तो ये दिख जाता है जब तुम अलग से साइड में लिखो. तो इसकी हैबिट डालो. तो ये ऐसा करना भी है, एंड बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते भी हैं. लाइकवाइज ADC का सर्कम सर्कल मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है. ADC का सर्कम सर्कल ब्लैक से ड्रॉ किया, बट मैं इसको लिखता हूं लेट्स से ग्रीन पेन के साथ. ठीक है, ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है. सो अगेन वी नो दैट AFDC आर ऑल्सो कॉन्साइक्लिक. AFDC they lie on the same circle because ये ADC के सर्कम सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो F पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. ऑल्सो ये रेड सर्कल इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC. सो ABC का सर्कल है ये रेड वाला सर्कल, एंड यहाँ पर D1 E1 एंड F1. यहाँ लेट्स से दिस इज D1. इस पॉइंट को D1 लिख लेते हैं, मिस हो गया. दिस पॉइंट इज D1. सो D1 E1 F1. D1 E1 F1. Let's say I write this as D1. So D1 E1 F1 lies on the same circle. So can I say A F1 B D1 C E1 are also concyclic. इस तरह से करने से एंगल चेजिंग में आसानी हो जाती है. वो मैं बताऊंगा किस तरीके से. बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं ये चीज अलग से लिख लेते हैं. दिस एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स इन एंगल चेजिंग. आई विल टेल यू हाउ. यहां पर एक और चीज देखो गाइस, एक और चीज देखो. CF का एक्सटेंशन CF1 है. सो अगेन अगर कहीं पर भी CF यूज हो रहा है तो उसको मैं CF1 में कन्वर्ट कर सकता हूं. CF को मैं CF1 एंगल चेज, तो CF. सो अगेन अगर मैं FCB एंगल है तो उसको F1CB भी लिखता हूं. सो CF और FC कैन गेट चेंज टू F1C. लाइकवाइज बाकी चीज BE को मैं BE1 में कन्वर्ट कर सकता हूं कभी भी एंगल चेजिंग में, एंड CF को हो गया, एंड AD को AD1, AD को
AD1 में एंड वाइस वर्सा कंप्लीट या कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये चीज मैंने अलग से लिख ली। तो देखिए कितनी ज्यादा हेल्प होती है। सो अगेन गाइस, यहां पर पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल EDF एंड ED1F1 का सर्कम इन सेंटर्स कॉन्साइक्लिक है विद ENF। तो पहले हम ट्रायंगल EDF को ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स से वी ड्रॉ ट्रायंगल EDF विद रेड। सो EDF को मैंने ड्रॉ कर लिया। इसका इन सेंटर कहीं ना कहीं होगा बिकॉज क्लियरली ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं दिख रहे, तो कि मुझे एंगल बाइसेक्टर दिखाना होगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर ना भी लिखूं, दैट एंगल EIF इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल EDF, ये मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस हेल्प्स। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि एंगल EIF आई कहीं पर भी होगा। अगर मैं आई ड्रॉ करता हूं तो हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए चीजें, तो मैं उसको अगर मैंने ये लिख लिया कि EIF का एंगल मुझे पता है दिस इज 90 प्लस हाफ ऑफ दी सामने वाला एंगल दैट इज EDF को देखते हैं किस तरीके से मॉडिफाई करना है। तो अगर आई मैं ड्रॉ नहीं भी करा देन ऑल्सो इट इज फाइन। ठीक है, तो अगर ये नहीं पता देन यू विल हैव टू ड्रॉ आई। तो ये फायदा होता है इस तरह के फॉर्मूले पता होने का। नाउ गाइस, यहां पर देखो we have another triangle ED1F1, उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। so let us join this using which color? इसको हम ब्लू से पर्पल से करते हैं। so ये D1 E1 एंड F1 इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसका इन सेंटर I1 है। I1 देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो अगेन यार यहाँ पे हल्का सा बेसिक एंगल चेजिंग से तुम्हें समझ में आएगा दैट I1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट आ रहा है। कैसे, हाउ डू वी चेज एंगल्स? तो अगेन पिक अप एनी रैंडम एंगल बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर 2.5 घंटे हैं तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 50 मिनट भी मिल रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू चेज एंगल्स। तो ऐसे मैं नहीं बोल रहा जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि ये थॉट सबसे पहले आएगा, बट अगेन कभी ना कभी तो ये थॉट आएगा। वो आएगा ये कि कोई भी स्टार्ट विद एनी एंगल, लेट्स से दिस, वी स्टार्ट विद दिस एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा। सो एंगल D1F1C इज थीटा। अब ये थीटा देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, वहां से देखते हैं कि किस तरीके से हम एंगल चेज करते हैं। सो D1F1C इज थीटा। व्हाट एल्स? और मुझे देखना है कि यार D1F1C यहां पर किसी, ये 3 पॉइंट्स किसी सर्कल पे हैं। D1F1C इस सर्कल पे है, तो यहां पर ये सर्कल, रेड वाले सर्कल के ऊपर कॉन्साइक्लिसिटी बन सकती है। ऑल्सो D1F1C मैं को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे किसी से मैच तो नहीं कर रहा। सो D1F1C D1C1 ये मैच नहीं कर रहा, तो अगेन यहां से ये कन्वर्जन अभी फायदेमंद नहीं होगा। सो D1F1C इज सेम एज, यहां पर बहुत सारे एंगल्स। सो D1AC, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। D1AC, नाउ D1AC, जैसे मैंने D1AC देखा, सो D1A is same as AD. So D1A और DA को मैं चेंज कर सकता हूं। So this is DAC is also theta. So D1AC तो थीटा, DAC तो दूसरे सर्कल्स पे कन्वर्ट करने के लिए। तो DAC, अब देखो DAC, can I find DAC? DAC is in this triangle. So this is, ये मैं बोल रहा हूँ इसका फायदा होता है जब मैं ये सारी चीजें इकट्ठे लिख लूं। So DAC is in this triangle. So अब मुझे ये वाला ब्लैक वाला सर्कल देखना है, DAC. So DAC ब्लैक वाला सर्कल is same as अगर मैं देखूं DAC। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, DAC एंड DAE इज ऑल्सो सेम। CA, यहां पे इसको मैं चेंज करता हूं। ओके, यहां पर एक और चीज मैं लिख रहा हूं इनके अलावा, दैट EA एंड CA दे आर सेम। तो यहां पर मुझे AC भी दिख रहा है, AE भी लिख रहा है। सो अगेन कैन आई से DAC को मैं DAE भी लिख सकता हूं। एंगल DAE दिस इज ऑल्सो थीटा। एक ही बात है ना, सेम ही एंगल को मैं बस डिफरेंट पॉइंट्स के साथ लिखता हूं। सो D1 की जगह D लिख दिया, C की जगह मैंने E लिख दिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है DEA, ये इस सर्कल का पार्ट है। वैसे इस सर्कल का DAC और DFC भी सेम होते हैं। DAC एंड DFC, ये एंगल भी थीटा होता अगर मुझे लिखना होता, बट अगेन इसका फायदा हो नहीं रहा। तो मैंने यहां पे दोबारा से देखा कि DAE भी थीटा है। DAE अगर थीटा, DAE इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल। सो ब्लू वाला सर्कल में DAE है, सो DAE सेम एज DBE। सो DBE, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा गाइस। सो एक छोटे से थीटा से मैं यहां पर आ गया। अब DBE, सो DBE, अब DB को मैं CB भी बोल सकता हूं। सो DB can be converted into CB also। तो ये सभी चीजें लिख सकते हैं बिकॉज एक्सटेंशन ही तो है। सो DB is same as CB एंड अगेन
BE is same as BE1. तो यहां पर मैं यहां पे लिख लेता हूं DBE was also थीटा। DB को मैं CB ले सकता हूं, DB को मैं CB ले सकता हूं, CB, एंड BE को मैं BE1 ले सकता हूं, BE1। तो CBE1 आ गया। इज CBE1 अ पार्ट ऑफ एनी सर्कल? ये CBE1 इस सर्कल का, रेड वाले सर्कल का पार्ट है CBE1। तो CBE1 मतलब CE1 सबटेंड्स एंगल थीटा एट B, सो CE1 आल्सो सबटेंड्स एंगल थीटा एट F1 नॉट थीटा 1, थीटा। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई। ये इंटरेस्टिंग चीज ये आई कि यार ये एंगल हमने यहां से शुरू किया था थीटा, और ये एंगल भी थीटा आ गया। इसका मतलब जो F1C है, दिस बाइसेक्ट्स एंगल DF1E1। इसका मतलब F1C बाइसेक्ट्स एंगल D1F1E1, एंगल D1F1E1। F1C बाइसेक्ट्स एंगल D1F1E1। ये अगर आ गया तो अगेन गाइस वन पार्ट इज अगर, तो किसी ने यहां तक भी निकाला तो उसको आधे नंबर मिल जाएंगे। दिस इज समथिंग जो मैं बोल सकता हूं, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब इसके बाद तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, सो दैट मीन्स F1C बाइसेक्ट्स एंगल D1F1E1। सिमिलरली मुझे दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से बोल सकते हैं हम कि BE1 और E1B बाइसेक्ट्स एंगल F1E1D1, E1B F1E1D1 को बाइसेक्ट करने वाला है। सो गाइस अगर मैं ट्रायंगल E1F1D1 को देखूं, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, बोल सकता हूं कि जहां पर वो मीट करेंगे वो पॉइंट I1 होगा। सो अगर देख लो यहां पे ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे, दे आर मीटिंग एट दिस वेरी पॉइंट। लेट्स से इसको मैं I1 बोल देता हूं। दिस इज I1 नाउ गाइस, दिस इज I1। सो अगेन I1 कोई अलग से पॉइंट नहीं है, मुझे अलग से ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। I शायद ड्रॉ करना पड़े, बट अगेन I के लिए मेरे पास ये है, आई कैन यूज दिस। बट I1 एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया, दैट इज इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस F1C and BE1 because these two are the angle bisectors. So again जैसे ही आया अब चीजें काफी सिंपल हो गई। So let us move on to the next slide because अब चीजें काफी सिंपल है। So let us draw the same diagram. So triangle DEF को मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको उसी से ड्रॉ करके रखते हैं। एंड ट्रायंगल D1E1F1 को मैंने पर्पल से ड्रॉ किया, तो उसको उसी से ही ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज D1E1F1। इसको मैं D1 लिख देता हूं यहाँ पे, जो मिसिंग था। नाउ गाइस यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, दैट दिस पॉइंट इज I1। और मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है दैट EF, I1 एंड I आर साइक्लिक, सो गाइस अगर ये साइक्लिक है, अगर ये कॉन्साइक्लिक है, तो कैन आई से वन वे ऑफ डूइंग इट इज, अगर मैं प्रूव कर दूं दैट एंगल EIF इज सेम एज एंगल EI1F, बिकॉज I1 यहां पर है, सो EI1F, अगर मैं ये दोनों प्रूव कर दूं तो आई एम डन। अब गाइस यहां पर देखो एंगल EIF मुझे पता है, सो एंगल EIF इज एक्चुअली 90 प्लस सामने वाला एंगल DEF/2, DEF स्टैंडर्ड चीज है। अगर मैं बात करूं एंगल EI1F की, अगेन सेम चीज, I1E को मैं I1E1 ले सकता हूं, I1F को मैं I1F1 ले सकता हूं। सो कहने से दिस इज सेम एंगल F1I1E1, एक ही बात है, E1I1F1। एंड अगर एंगल F1I1E1 की बात करें, सो I1 इज एक्चुअली इन सेंटर। सो अगर हम बड़ा ट्रायंगल देखें, सो F1I1E1 इज एक्चुअली 90 प्लस हाफ एंगल F1D1E1, एंगल F1D1E1। अच्छा DEF, सॉरी ये उल्टा हो गया, इट विल बी FDE, सॉरी दिस will be angle FDE. So if I have to prove that EF, I1 and I are concyclic, so can I say I need to prove that these two angles have to be equal? और अगर हम इन दो एंगल्स का नेचर देखेंगे 90 हाफ सेम है,
मुझे अल्टीमेटली प्रूव करना है दैट एंगल FDE एंड FD1E1 आर सेम. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट विच आई हैव टू प्रूव. FDE और FD1 मुझे इक्वल प्रूव करना है. सो लेट्स सी इन दोनों को इक्वल किस तरीके से प्रूव किया जाता है यूजिंग एंगल चेजिंग ओनली. सो अगर मैं इस लाइन को ध्यान से बनाता हूं, so ultimately we need to prove that angle FDE is same as angle F1D1E1. so this is the final aim because अगर मैं ये दोनों प्रूव करता हूँ these two angles are equal, half and half, 90 and 90, दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे and the points will be consecutive. so how do we prove angle FDE and F1D1E1 are same? so again same thing, angle chasing. so angle chase करते हैं दोबारा से. So guys, if we look at it very carefully, अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों चीजों को, तो FDE को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज अल्फा एंड इसको बीटा बोलते हैं. लेट्स से दिस इज बीटा. सो अल्फा एंड बीटा, बीटा को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूं सो दैट इट इज इजी टू सी. ओके, दिस इज बीटा. सो अल्फा एंड बीटा. नाउ गाइस, एंगल FDE is अल्फा प्लस बीटा. अब अगर तुम देख सकते हो तो देख लो, अदरवाइज सेम ट्रिक जो हमने पिछले में अप्लाई की थी. एंगल अल्फा जो है, एंगल अल्फा इज एक्चुअली एंगल FDA. नाउ FDA चेक करो. FDA किसी सर्कल में आता है, इस सर्कल में आता है. FDA इस सर्कल में आता है. FDA के साथ C है, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा. सो FDA के साथ C है. सो FDA के साथ C है, तो अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा सेम होगा. ये अल्फा और ये अल्फा सेम होगा. FDA इज सेम एज एंगल FDA इज सेम एज एंगल FCA. ठीक है, तो ये सेम ट्रिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं. तो मैं 4 पॉइंट कंसेक्युटिव लिख लेता हूं. उनमें से 3 अगर यूज हो रहे हैं, 3 एंगल्स, 3 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, तो मैं ऐसा सर्कल ढूंढना चाहूंगा जिसमें वो 3 पॉइंट्स हैं. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज इस तरह के डायग्राम में इट इज वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज कौन से पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है. सो दिस ट्रिक जो मैंने यहाँ पे बताई है, दिस हेल्प्स अ लॉट. ये बहुत ज्यादा काम आती है. सो दिस इज अल्फा. अब ये अगर अल्फा है, सो अगेन FC को मैं F1C बोल सकता हूं. एंड ठीक है, तो F1CA कैन आई से F1CA इज सेम एज F1D1A. ये यहां से भी दिखाई दे रहा है. F1CA इज सेम एज F1D1A. सो F1D1A. सो ये वाला पॉइंट अल्फा आ गया. सिमिलरली अगर ये अल्फा और ये सेम आ गया, तो ये बीटा और ये बीटा भी सेम आ ही जाएंगे यार. बहुत ही सिंपल चीज है. तो अगर ये बीटा है, सो बीटा इज सेम एज एंगल ADE. अब ढूंढो ऐसा सर्कल जिसमें ADE है. तो ADE, सो ADE वाला ये सर्कल है. ADE ABE. सो ABE भी सेम होगा. गोइंग बैक, ADE and ABE. so this angle is going to be beta as well. और BE को मैं BE1 बोल सकता हूं. so angle ABE1 and angle AD1E1 is going to be same. so this is angles in the same segment. तो मैंने ये प्रूव कर दिया guys that this angle and this angle are same. तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, that means angle EIF is going to be same as angle angle EI1F1. Angle EI1F1, and since angle EIF is same as EI1F, so these two angles are same. So if these two angles are same, that means E and F subtend same angle at I and I1, meaning EF, I and I1 are concyclic, and this completes our proof. So this was method number 1 per se. Method number 1 एक तरीका है, एंड ये स्टैंडर्ड तरीका है जो कि ऑफिशियल साइट में भी, HBCSE की साइट पे भी जो आंसर्स हैं उसमें भी यही एग्जैक्टली सेम तरीके से किया हुआ है. हम एक और तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सेम चीज, सेम एंगल चीज पता नहीं होगा पाएगा नहीं हो पाएगा एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के अंदर. तो हम हो सकता है कि किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाए. तो अगर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, अगर वो सही अप्रोच है तो इट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो लेट अस मूव टू मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2, इसी को हम एक दूसरे मेथड से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. सो अगेन गाइस, यहां पर सेम, लेट मी कंप्लीट द डायग्राम. सो DEF को मैंने रेड से ड्रॉ किया हो, इसको रेड से ही ड्रॉ करेंगे. एंड D1 E1F1 को हम पर्पल से ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स से दिस इज D1.
नाउ एंड यहाँ पर ये जो चीज हमने फर्स्ट हाफ में प्रूव की थी I1 दैट रिमेन्स द सेम, वो सेम ही है, ये करना जरूरी है. सो अगेन अब मेरा क्वेश्चन है टू प्रूव दैट E, F, I and I1 are concyclic. E, F, I और जो भी यहाँ पर भी I1 होगा वो concyclic है. और मेरे को ये एक मेरे पास हथियार है that angle E, I, F is 90 plus half angle E, D, F. So this is something which I can always use and मुझे I draw करने का as such requirement नहीं है. Now guys, यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग क्लेम भी तुम कर सकते हो यूजिंग एंगल चेजिंग ओनली. द क्लेम इज AFI1E आर कॉन्साइक्लिक. देखो बहुत अमेजिंग है. AFI1E, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, these 4 points, this and this, these are concyclic. So अगर मैं ये प्रूव करता हूँ, this helps a lot to prove that ये 4 पॉइंट्स concyclic होंगे. So again ये कैसे हम प्रूव करें, ये हमें चेक करना है. So if we look at the angle chase only, so how do we prove that these are concyclic? So guys यहाँ पर देखो, if we look at this, तो यहाँ पर this angle, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूं, एंगल AFC is alpha, AFC is alpha, then can I say AFC is same as angle ADC. So angle ADC is also going to be alpha because again same trick, AFC चेक करना मुझे. अगर मैं वापस चाहता हूं, AFC इस सर्कल के ऊपर है, AFC अगर इस सर्कल के ऊपर है, then AFC same as ADC. So same trick. So this is a very amazing trick जो हम एंगल चेजिंग के अंदर particularly circles के अंदर to prove the points of concyclic यूज कर सकते हैं. 4 में से अगर 3 पॉइंट्स या 5 में से 3 पॉइंट्स एक ही सर्कल पे है तो बाकी पॉइंट्स तुम देख सकते हो. अगर बहुत सारे सर्कल्स इन्वॉल्व हैं, it will lessen your confusion. So अगर ये है AFC and ADC are alpha because AFDC are cyclic. Likewise अगर मैं इस एंगल को बीटा बोलता हूं, if I write this angle is beta, this angle is beta, so can I say this angle is beta, this angle is also going to be beta. चेक करके देखो. So ये पॉइंट्स है AEB. So again if I go back AEB, so AEB ये 3 पॉइंट्स हो गए. So AEB is same as AEB, same as ADB. चेक करके देखो, ADB. So again AEB is same as ADB because ABDE are cyclic. और मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा, सो अगेन मैं यहां पर भी ब्लू से लिख देता हूं, दैट एंगल AEB is beta is same as angle ADB. And I know for the fact that alpha plus beta यहां पर दिखा दे रहा है, this is 180 degrees. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री. सो इसका मतलब एंगल AFC प्लस एंगल AEB इज 180 डिग्रीज. AFC AEB 180. सो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं AFI1E, सो AFI1 प्लस AEI1 इज 180 डिग्री. सो दैट मीन्स ये हमारा क्लेम ट्रू है, AFI1E इज कॉन्साइक्लिक. अब सोच के देखो यार, मुझे प्रूफ करना था EFI1, EFI and I1 are concyclic, और मैंने बोला कि EF and I1 lie on the same circle जिस पे AB है. EF and I1 मैंने बोल दिया, EF and I1, these 3 points lie on the same circle जिस पे AB है. So again ये भी मुझे पता है that from every 3 points there exists a unique circle. एक ही circle exist करता है from every 3 points in a plane. So अगर guys सोच के देखो, अगर EF and I1 they lie on a circle, these 3 points lie on a circle जिस पे AB है, तो can I say in other words EF and I ये 3 points भी एक सर्कल पे लाई करेंगे जिस पे A है. तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं, इसके बाद अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ कर देता हूं that AEIF are also concyclic, I am done. बिकॉज मैंने प्रूव कर दिया AEI1F कॉन्साइक्लिक है. अगर मैं प्रूव करता हूं AEIF भी कॉन्साइक्लिक है, इसका मतलब यार EF और I1 से एक ही सर्कल पास करता जो A से पे, I1F से भी एक ही सर्कल पास करता जो A से, तो वो दोनों सर्कल्स कोइंसाइड करने वाले हैं. सो अल्टीमेटली माय पॉइंट टू प्रूव नाउ इज AEIF. तो यहाँ पे
यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर EI1F एंड EIF सेम, हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स भी कॉन्साइक्लिक। अब ये 4 पॉइंट्स कैसे देखें? अब EIF की अगर हम बात करें, EIF की बात करें, दिस, सो इफ वी लुक एट दिस एंगल EIF, this is something that we know, this is 90 plus half of angle EDF. So let me इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। Angle EIF is 90 plus half of angle EDF. EIF, this is something I know, ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीज है। EDF, now EDF देखते हैं guys, EDF, so EDF is this angle. If I darken this, so EDF is this angle. EDF is this angle. Let's say I write this as theta. EDF is this angle. So can I say if I change a bit more, so this would be 90 plus half. Angle EDF, if we look at it carefully, this is, अगर मैं ध्यान से देखूं guys, अगर ये एंगल A है, this angle is A, can I say this angle is also going to be A? Okay, this angle is going to be A. That means I'm writing it here, I'm writing there that FDB, angle FDB is going to be A. Can you tell me why? FDA इसलिए A है because AFDE concyclic है। AFDE they are concyclic, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो अगर ये साइक्लिक क्वाड है तो दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, सो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर इंटरनल ऑपोजिट एंगल। सो एंगल ए और ये एंगल ए सेम है। सिमिलर तरीके से गाइस, सिमिलर तरीके से दिस एंगल is going to be A as well. This angle is going to be A. That means angle EDC is going to be A as well. Similar explanation because AEDF, I mean, I think we got it wrong here. AFDE. No, AFDE are not cyclic. I think यहाँ पे गलती हो गई है. So FDB is going to be A because can we tell guys which 4 points? Yes. So is there a circle which passes through? AFD. Yes. So AFDC is cyclic. Yes, I got it wrong here. AFDC is cyclic. AFDC. So there is a black circle which passes through AFDC. So AFDC अगर cyclic है तो this exterior angle is equal to the interior opposite angle. Cyclic chord की property होते हैं. Likewise, this angle is A because we have which circle? This blue circle, guys. This blue circle. ये blue circle AEDF1. No, sorry, AEDB. So AEDB is also cyclic. So this angle is the exterior angle and this is the internal opposite angle. So AEDB are cyclic. They lie on the blue circle. AEDB. तो ये एंगल और ये एंगल सेम है. तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया यार. ये थीटा है, थीटा प्लस 2a. We know that theta plus 2a is equal to 180 degrees. So theta plus a is equal to 180 degrees. तो यहाँ पे जो थीटा इसकी वैल्यू पुट कर दी. So half of theta is 180 minus 2a. Theta is 180 minus 2a and यहाँ पर काम हो गया बहुत ही आसान. So this is 90 plus 90 minus a. This is 180 minus a. And this was actually angle EIF. So EIF is 180 minus a. So that means EIFA. So that means EIFA are also cyclic points.
these are concyclic points. So मैंने prove कर दिया that EI1FA are concyclic, EIFA are concyclic. So that means EIF and I1 and F are cyclic. So this is another method जहाँ पर हमने angle chase से and थोड़ी सी angle calculation से हमने prove कर दिया that the points will be consecutive. So this is method number 2. So again, it doesn't really matter तुम किस method से चल रहे हो. Again, वहाँ पर क्योंकि exact idea आना, it is going to be very difficult. But again, इसके अलावा भी there are a lot of other solutions also. But मैंने उनमें से 2 ही solutions को तुम्हारे सामने रखा है. So again, अगर तुम्हारे पास और कोई भी अच्छा solution आता है, just forward me on my Telegram ID, or you can write that on the comment in a very short way. I would love to read that. I hope you've understood this. I hope you've enjoyed this. I hope you have done this and scored 17 marks in INMO paper. Take care. God bless you.